मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। आप सोच रहे हो कि मैं ज्ञान की बातें क्यों कर रहा हूं आज? ज्ञान की बात नहीं है, बात है मुखिया की, जिसकी जवाबदारी है सबको एक साथ लेके चलने की, सबको एक जैसा देखने की। लेकिन शायद छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसा नहीं हो पा रहा है, आसार कुछ ऐसा ही देखने और सुनने को मिल रहे हैं। तभी तो कुछ लोग भेदभाव का, पक्षपात का आरोप लगाने लगे और विसंगतियों की ओर इशारा करने लगे हैं कि काफी अर्थ से उनके साथ जो विसंगतियां हो रही थी उसे अब वर्तमान में भी फॉलो किया जा रहा है। बात है छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश भर के सबसे प्रमुख कर्मचारी संगठन जो लोगों के वेतनमान का निर्धारण करता है, आम जनता की चलती हुई फाइल, आम जनता की कार्य योजनाओं को शासन प्रशासन के बीच में समन्वय बिठाने के लिए हर लेख को कागज में सहेज करके शासन प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत करता रहता है। बात है लिपिक संघ की। पिछले काफी वर्षों से लगातार हुए अपनी आवाज कभी आंदोलन के माध्यम से, कभी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से शासन प्रशासन के कानों तक पहुंचाते रहे हैं कि उनके साथ विसंगति रखी जा रही है वेतनमान को लेकर के। लेकिन अभी तक उनके साथ में ऐसा कुछ हो पाए, कुछ उनका भला हो पाए वेतन को लेकर के, ऐसा अभी तक देखने को तो प्रतीत नहीं हो पा रहा है। छत्तीसगढ़ में वर्तमान सरकार यानी 2018 के चुनाव के पश्चात जब नई सरकार का गठन हुआ तो नव निर्वाचित मुख्यमंत्री ने एक जनसभा में इन्हें आश्वासन दिया था कि आपकी विसंगतियों को हम जल्द ही दूर करने का प्रयास करेंगे। बड़े हर्षोल्लास नाच गाने के साथ में लिपिकों ने उत्साह मनाया। लेकिन अब आज लगभग 4 वर्ष पूरा होने को आ गया, लेकिन अभी भी यह लिपिक वर्ग विसंगतियों को लेकर के, उन वादों को लेकर के अपने आप को ठगा ही महसूस कर रहा है। इसी विषय पे बात करने के लिए कहां गड़बड़ हो रही है इनकी मांग को लेकर के, या सरकार कहां इनकी बातों को नहीं समझ पा रही है, बात करने के लिए हमारे साथ है रोहित तिवारी जी, जो कि छत्तीसगढ़ लिपिक संघ के अध्यक्ष हैं। तो रोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार हमारे चैनल पे। रोहित जी, सारी बातें हैं, लिपिक संघ काफी पुराना है और लिपिकों के बिना कोई काम होता नहीं है। छोटी सी फाइल हो बढ़ाने की, चाहे विधानसभा का सत्र चलता है उसमें क्वेश्चन का आंसर देना, सारी बातों पे लिपिक का बड़ा रोल होता है। और ये कहा जाता है कि बाबूओं की ही सरकार चलती है, बाबुओं की ही सुनती है। फिर बाबू इतने नाराज क्यों हो जाते हैं? सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो आपने बोला जो कुछ बाबू वर्ग, बाबुओं की सरकार है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा प्रदेश में ऐसा कोई हमको अधिकार नहीं है किसी लिपिक को कि वो निर्णय ले सके। निर्णय अधिकारी का ही होता है, बाबू वो काम प्रस्तुत करना होता है। तो पहली बात तो बाबुओं की सरकार है, हम इसे होगा, पर बात यही कही जाती है कि बिना बाबू के अधिकारी का काम नहीं हो पाता है। जब तक बाबू फाइल खिसकाएगा नहीं तो सर काम ही नहीं होता है। सबसे बिल्कुल सही है सर। एक्चुअल में क्या है, इसको आपको ऐसे समझना पड़ेगा कि शासन की रीढ़ तंत्र है लिपिक, ठीक है, बाबू है ना। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि चाहे चपरासी हो, अधिकारी हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, सबका वेतन निर्धारण करने वाला होता है लिपिक। ठीक है, बिल्कुल। वेतन हम बनाते हैं, अकाउंट हो, एस्टेब्लिशमेंट हो, बजट हो, विधानसभा की जानकारी हो, मुख्यमंत्री की योजनाओं की जानकारी हो, राष्ट्रपति की योजनाओं की जानकारी, सब बनाने वाला होता है बाबू। लेकिन वेतन आप देखेंगे तो बाबू नाराज क्यों है, जो आपने बोला ना, नाराज इसलिए है कि हम पूरी तरह से काम कर रहे हैं शासन प्रशासन का, दौड़ दौड़ के रात को जग के काम कर रहे हैं। हमारे लिपिक 8-8, 9-9 बजे तक काम करते हैं, परंतु उसके बाद भी उनका वेतनमान जब आप देखेंगे ना तो बहुत दुख होता है। बाबू खुद बनाता है, अन्य कैडर का, अन्य संवर्ग का बाबू ही बनाएगा वेतन, लेकिन जब अपने वेतन से तुलना करता है, विगत 40 वर्षों से हम लोगों की वेतन विसंगति है और लगातार पहले हमारा जो वेतनमान था
वो नायब तहसीलदार, पटवारी, आरआई, टीचर, इन सब से बेहतर था 40 साल पहले। हाँ, 1481 के पूर्व। 1481 के पूर्व। हाँ। आप लोगों का जो लिपिक वर्ग का जो वेतनमान था बाबू, लगातार जब से वेतनमान शुरू हुए लगातार हमारे ऊपर थे, हमारा वेतनमान अच्छा था। उसके बाद समय समय वेतन आयोग बनते गए, जो थोड़ी सी खाई थी 100-200 की खाई थी वो 2000 की खाई बनी। आज वर्तमान में स्थिति ये है कि तृतीय श्रेणी के जितने कैडर हैं छत्तीसगढ़ में, जितने कैडर है उसमें सबसे कम वेतनमान हम लिपिकों का है। प्यून का यदि बात करें चतुर्थ श्रेणी के हमारे साथी, उनका वेतनमान 1800, ग्रेड पे की बात करूं तो मैं, लिपिक का 1900, 100 रुपए का अंतर। जबकि काम आपने ही कहा कि बाबू के बिना काम नहीं होता, तो बाबू, इसका मतलब बाबू काम तो करते हैं ना, बाबू सबसे ज्यादा काम करता है और पूरे प्रदेश के 55 विभागों में हमारे बाबू काम करते हैं और पूरी ईमानदारी निष्ठा से काम करते हैं। लेकिन उसके बावजूद जो प्रतिफल मिलना चाहिए, अस्मिता की लड़ाई है। एक्चुअल में ये पैसे की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है अस्मिता की, कि जो व्यक्ति इतना काम करता है, जो संवर्ग इतना काम करता है, उसको आप इतना कम वेतनमान दे रहे हो। अभी एक बात आप बता रहे थे रोहित जी कि चतुर्थ वर्ग कर्मचारी जी और तृतीय वर्ग कर्मचारियों में खासकर लिपिक जी, दोनों की, लिपिक की या चतुर्थ वर्ग कर्मचारी की जो वेतन है क्या लगभग समान है आज के समय में? 100 रुपए का अंतर बताया ना मैंने आपको। हाँ, तो 100 रुपए का। छठवें वेतनमान के हिसाब से चलेंगे ना तो 1800 ग्रेड पे उनका है, लघु वेतन के हमारे साथी का 1900 ग्रेड पे हम लोग का है। मतलब यदि आप छठवें ग्रेड पे का अंतर 100 रुपए है ना, तो अन्य भत्ते मिला के जो अंतर होता है भाई, महंगाई भत्ता और जो बाकी भत्ते हैं उसको मिला के लगभग बराबर की स्थिति में आ गए, है ना। अच्छा, एक प्रश्न मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि यदि वेतन की लगभग हमने बराबर माना तृतीय और चतुर्थ में, लिपिक वर्ग की जो बात है, जो भर्ती होती है उसमें विशेष योग्यता क्या रखते हैं चतुर्थ वर्ग में और तृतीय वर्ग में, लिपिक वर्ग की? लिपिक वर्ग में सर देखिए, 4th क्लास के लिए भर्ती में तो योग्यता का वो रहता है कि 10वीं पास हो, है ना। लेकिन हमारे में लगातार योग्यताएं भी का भी दायरा बढ़ रहा है, आता। जैसे पहले था कि आप 12वीं प्लस टाइपिंग, टाइपिंग में दक्ष होना चाहिए आपको, 12वीं पास होना चाहिए। अब 28 नवंबर 2011 के बाद, चूंकि आजकल टाइपिंग सब जगह बंद हो गई है, कंप्यूटर का जमाना आ गया, 28 नवंबर 2011 को छत्तीसगढ़ शासन ने एक आदेश निकाला कि अब जो है लिपिक की योग्यता है वो है आपका 12th प्लस 1 वर्षीय डिप्लोमा कंप्यूटर पे। हाँ, साथ ही साथ 5000 की डिप्रेशन, 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की दक्षता, उसकी भी कौशल परीक्षा होती है ना। जो पास कर लेते हैं उनको 500 रुपए भत्ता स्वीकृत होता है। तो अब आप बताइए कि कंप्यूटर में भी दक्ष चाहिए, वो भी दक्ष चाहिए, साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी संवर्ग के बारे में हम नहीं बोलते, लेकिन जो काम का क्षेत्र है लिपिकों का असीमित है, इसको मैं साबित करता हूं। वही आपसे लिपिकों का असीमित कह रहे हैं। हाँ, मगर एक बात जब पब्लिक के बीच में जो फैलाई जाती है, वो ये कहते हैं कि बाबू साहब तो 11-12 बजे आते हैं और 4 बजे चले जाते हैं। सर आपको एक चीज बता दूं, आप किस दिन, हो सकता है ऐसे नहीं, देखिए हर संवर्ग में अच्छे लोग भी हैं, कुछ लोग मनमानी करने वाले हैं, ये नहीं बोलता मैं, लेकिन आप प्रदेश के आज इस राजधानी शहर में आप घूम के देख लीजिए ऑफिसों में, वहां पे आपको बाबू और प्यून दोनों ही मिल जाएंगे। अभी तो विधानसभा सत्र चल रहा है, 8-8, 9-9 बजे तक हम लोग काम करते हैं और अधिकारी तो साइन करता है, बिल्कुल ठीक। पूरी ड्राफ्टिंग में पूरी तैयारी हम लिपिक वर्क करते हैं। तो मैं अभी आ गया, चलिए ये बात आगे हमारे दर्शकों समझ में आ गई जो मेरे को प्रश्न लेना था जी। मेरा एक प्रश्न आता है कि ऐसा क्या समझ में आता है कि 1980 के पूर्व तक, 81 के पूर्व तक आपका वेतनमान एक सम्मानजनक था और अचानक कह रहे हो आपकी धीरे धीरे गिरता चला गया और आज लगभग आप चतुर्थ कर्मचारी के समतुल्य वेतन पाने लगे हैं आप लोग। कहाँ ये डिस्क्रिमिनेशन होने लगा है, कैसे हो? सर मुझे एक चीज इसमें बताते हुए, क्योंकि 1481 के पूर्व जितने वेतन आयोग के अध्यक्ष हुआ करते थे वो सब न्यायमूर्ति होते थे, जज होते थे, ठीक है, रिटायर्ड।
1481 के बाद के जितने वेतनमान के जो समिति के आयोग के अध्यक्ष रहे हैं वो जनरली ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं, है ना। ठीक है। ब्यूरोक्रेट्स ने जब वेतनमान डिसाइड करना शुरू किया तो उन्होंने अपनी ब्यूरोक्रेसी वो वेतनमान में भी ला दी। रोहित जी, ब्यूरोक्रेसी और बाबू ये दोनों चका के एक ही पहले हैं, दोनों एक दूसरे के दोनों काम नहीं होना है। तो अरे ऐसी क्या गड़बड़ी कर रहे हो लिपिक लोग कि यार अधिकार आपका जो अधिकारी वो नाराज होने लगे। अधिकारी नाराज की बात ही नहीं सर, ना गड़बड़ी की बात है। एक चीज बताइए कि 1481 के पूर्व आपका सबका वेतनमान हम लोगों का ऊपर था, नायब तहसीलदार से। ये ऐसा अचानक उससे पहले जितने न्यायमूर्ति रहते थे उन लोग करते थे, ठीक है ना। बिल्कुल। ब्यूरोक्रेसी जब हावी हुई तो ब्यूरोक्रेसी में बहुत सारे संवर्ग, है ना, अब अपनी अपनी सोच के हिसाब से कि नहीं यार ये तो ऑफिस में हमारे काम करता है, ये शायद फील्ड में जाने वाला आदमी, इसको ऐसा किया जाए वैसा किया जाए, उस चक्कर में लिपिकों का अहित हुआ। और लगातार देखिए, एक बार परंपरा शुरू हुई फिर वो फॉलो अप होते गया। अब आप देखिए, छठवें वेतनमान में मैं आपको बता दूं, छठवें वेतनमान में सिर्फ लिपिक ही नहीं, प्रदेश के पूरे कर्मचारियों के लगभग 40% वेतन बढ़े थे। सातवें वेतनमान में वो परसेंटेज आके आ गया कितना, 14% में। ठीक है, तो कम करने की शुरुआत तो हुआ, और लिपिक का तो वाकई पहले से ही कम है, ठीक उनको और कम मिल रहा है। तो ये खाई जो बढ़ती गई सर, रेशियो जो खाई का है ना वो बढ़ता गया है। हमारी हम ये भी नहीं बोल रहे, हम लोग लिपिकों की ये मांग थोड़ी है कि आप हमको नायब तहसीलदार से, पटवारी से, या अभी वर्तमान के सहायक शिक्षक या शिक्षकों से अधिक वेतन दीजिए। हमारी तो ये मांग है कि आप जो एक सम्मानजनक वेतन आज जो हम लोग मांग रहे हैं 1900 का 2400 हमारा फर्स्ट प्रमोशन का, है ना, वेतनमान है ग्रेड पे के हिसाब से छठवें में। तो 2400 इसलिए मांग रहा, और मैक्सिमम लिपिक मैं बता रहा हूं छत्तीसगढ़ प्रदेश के मैक्सिमम लिपिक 2400 को पार ही रहे समय मान के हिसाब से। 10 साल के बाद, 10 साल की जॉब सर्विस के बाद आ रहे हैं वो समय मान तो पा रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या, एक सम्मान की लड़ाई है। ऐसा नहीं कि 1900 का 2400 हो जाएगा, 500 रुपए में हम लोग बहुत बड़ी जंग जीत जाएंगे, या हर लिपिक के पास कार आ जाएगी, या हॉडी में घूमने लगेगा। ऐसी बात नहीं है, सम्मान की बात है कि भैया हमारा भी तो कुछ सम्मान है। जबकि सबसे ज्यादा काम, अच्छा मजे की बात, जिन संवर्गों का मैं जिक्र किया, एक लिपिक सभी संवर्गों का वेतनमान जब निर्धारण करता है ना तो देखता है, अरे यार इनका इतना अच्छा वेतनमान है, बनाने वाले हम, निर्धारण करने वाले हम, सेवा पुस्तिका में चढ़ाने वाले हम, वेतन लगाने वाले हम, उनका एरियर देने वाले हम। तो सबका भला करते करते, लेकिन स्वयं का भला जब देखते हैं ना कि यार हमारा वेतन देखो यार, हम खुद अपना वेतन निर्धारण का जब चढ़ाते हैं, एंट्री करते हैं, तो दुख होता है सर। हर लिपिक को दुख होता है, हर लिपिक की कलम से, है ना, चाहे अधिकारी हो चाहे नेता हो, सबका वेतन की एंट्री हम ही करते हैं, जांच भी हम ही कराते हैं, प्रस्तुत करने वाले भी हम, देने वाले भी हम, है ना। बिल्कुल। तो उसके बाद वही है, आप सोचिए कि स्वयं का हित नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल। तो कुछ लोग जो आप लोग आरोप लगाते हो और जाते हो ना कि ये लिपिक वर्ग या जो बाबू लोग हैं वो हमारा काम नहीं कर रहे हैं, तो रोहित जी भले ये बोल रहे कि हम लोग काम करते हैं मगर आप भी गलत नहीं हो, लेकिन समस्या देखिए कहां पे है। उस पर मैं कहानी सुनाता हूँ, आज आपको समझ में आ जाए। रोहित जी बड़ी अच्छी शानदार कहानी मुझे भी बैठे बैठे याद आ गई। वह यूं कि अपना अमरकंटक के किनारे कुछ छोटे से गांव थे और शिक्षा अधिकारी वहां पे घूमने गए जी स्कूल में, और स्कूल में बच्चों से पूछ बैठे कि बोले बच्चों ये बताओ यार नर्मदा नदी कहां से निकलती है। बच्चों ने कहा साहब अमरकंटक से। बोले वेरी गुड। गिरती कहां है? बोले भेड़ाघाट जबलपुर में। बोले कौन पढ़ाया? बोले गुरुजी। बोले बुलाओ गुरुजी को। गुरुजी आए। बोले तुम यही पढ़ाते हो बच्चों को कि नर्मदा नदी अमरकंटक से निकल करके जबलपुर के भेड़ाघाट में गिरती है? बोले जी महोदय जितना तनख्वाह देते हो वहीं तक जाती है। परंतु सर उस हिसाब से तो आप लिपिक को जितना वेतन पाते हैं उसके हिसाब से बहुत काम करते हैं। आगे तक ले गए आप चलो बढ़ गए। तो और संदेश प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री जी ने, है ना, हम लोग अभी आंदोलन किए थे 15 तारीख को राजधानी में, है ना, सीएम हाउस और राजभवन के बीच से हमारी रैली गई थी। और एक ही बार था हम लोग का, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी हमारे मंच पे जी 17 फरवरी 2019 को
कि मैं लिपिकों का वेतनमान सुधार करूंगा। आज 4 साल हो गए प्रतीक्षा करते करते। मैं आ गया उसी मुद्दे पे, जब आप लोग का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी नए मुख्यमंत्री बने, जी जी, और उसके साथ ही कुछ कार्यक्रमों के बाद ही आप ही के यहाँ कार्यक्रम हुआ जी, था जी, जिसपे जी। वो गए थे, और आप सभी के मन से उन्होंने कहा था कि जल्दी हम ये विसंगतियों को दूर करेंगे और एक सम्मानजनक जो आपकी मांगे हैं उसको हम मानेंगे। उस घटना को भी लगभग अब 4 वर्ष हो गए पूरे हो गए हैं। ये 17 फरवरी को, यही फरवरी का महीना था जी, 17 फरवरी, 20 तारीख का पेपर था शायद, 20 फरवरी का प्रकाश 18 के। तो 4 वर्ष पूरने के बाद अब फाइनल बजट जी 1 तारीख को आने वाला है छत्तीसगढ़ पे। जी, छत्तीसगढ़ की बहुत सारी जनता अपने अपने हिसाब से लगा रखी है। हम लोग भी उम्मीद तो लगाए। बस मैं अभी अध्यक्ष जी से वही लिपिक महासंघ के अध्यक्ष से पूछूं, क्योंकि आपके भी लिपिक भाई लोग बहुत सारी उम्मीद लगा रखे होंगे, क्या आशा है? देखिए, हमारी तो आशा है, क्योंकि प्रदेश के मुखिया ने घोषणा की है ना, घोषणा को 4 वर्ष, अब तो ये चुनावी वर्ष है चुनावी वर्ष है ना, 9 माह बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी, बिल्कुल, है ना। पिछले साल 6 अक्टूबर को हुई थी आचार संहिता भी आप ही लोग लिखोगे? नहीं सर, वो तो उनके आएगा। हाँ, निर्वाचन आयोग, वहां भी तो लिपिक ही होगा। हाँ, निर्वाचन आयोग ने घोषणा करते हैं 6 अक्टूबर को आचार संहिता लागू हुई थी पिछले बार जी। इस बार भी अब 9 माह बाद बचे हैं। अब हम सरकार, अब हमारे पास भी बजट का इंतजार करने का, अभी इंतजार कर रहे हैं हम लोग, और अभी ध्यानाकर्षण के माध्यम से हमने उनको बता भी दिया कि भाई लिपिक वर्ग अभी सड़क पे आ गया है। आप लोगों से निवेदन है कि आप अपनी घोषणा को पूरी कीजिए, प्रशासन से निवेदन है कि घोषणा को पूरी करें। बजट में यदि हमारी घोषणा नहीं आती, लिपिक वर्ग के लिए बजट में यदि कोई स्थान नहीं रहता, लिपिक का घोषणा में आएगा, उस बात पे आता हूं। पहले ये आप बताइए कि क्या रीजन लगता है, क्या कारण लगता है कि आपको 4 वर्ष बीतने के बाद भी जी जो मांगे शुरुआत में मुख्यमंत्री जी ने कह दी थी जी, वो पूरी नहीं हो पाई? कमी कहाँ लगती है? लिपिक वर्ग के साथ में कुछ है कि बात को सही ढंग से रख नहीं पाए उसके बाद? नहीं, देखिए, लिपिक वर्ग ने अपनी बातें तो प्रदेश के मंच पे हमने रखा था, 10,000 20,000 लिपिकों के बीच में। मुख्यमंत्री जी ने उस बात को स्वीकार भी किया। स्वीकार करने के बाद उन्होंने घोषणा भी की। घोषणा के बाद हम लोग प्रफुल्लित थे कि घोषणा ठीक है, सरकार को समय देना चाहिए। इस बीच में कोविड भी आ गया था। कोविड में भी हम लोगों ने शांत रहे, कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया कि भाई चलिए, सरकार के पास भी राजस्व की और आवक की कमी होगी। लेकिन अब आपको बता दूं कि लिपिकों के संबंध, इन लोगों की जन घोषणा पत्र में भी है, जन घोषणा पत्र में भी विसंगतियों का जिक्र है, साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी की घोषणा और घोषणा का एक प्रमाण मैं आज लेके आया था आपसे चर्चा के माध्यम में। ये देखिए, मुख्यमंत्री सचिवालय की चिट्ठी है ना, ये उन्होंने लगातार मुख्यमंत्री सचिवालय चिट्ठी जारी करके बोल रहे हैं कि जेडी को कि इनकी घोषणा पे आदेश प्रसारित करो। आज दिनांक तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लगातार चिट्ठी पे चिट्ठी आई है, और प्रमाण के रूप में ये मुख्यमंत्री जी ने 7 फरवरी 2019 की चिट्ठी है, जी। 17 फरवरी की, 17 फरवरी 2019 को भेजा गया था। चलिए, 9 सितंबर। उसके बाद ये जब मुख्यमंत्री जी ने जब घोषणा की थी, उस दिन का भी यह अखबार में छपा हुआ कागज और कई पेपरों की कटिंग है, पेपरों में है, और वो तो सब पेपर में आया था, उससे हम लोग भी अवगत हैं। यहाँ मुख्यमंत्री की चिट्ठी भी लिखी गई जी। तो मैं कुल मिला के मुख्यमंत्री ने आपको आश्वासन दे दिया था, हो गई थी, कागज पहुंच गया फिर से ब्यूरोक्रेट के पास में आपका। ये ब्यूरोक्रेट और लिपिक का सामंजस्य जो है वो संतुलन क्यों नहीं बैठ पाया है? अब सर यहाँ पे कहाँ पे मेरा प्रश्न, अब प्रदेश अध्यक्ष लिपिक संघ रोहित तिवारी जी से यह रहता है कि क्या अधिकारियों को समझा पाने में संघ कमजोर हो पा रहा है, ये अधिकारी सुनना नहीं चाह रहे? जैसे कि एक आरोप जब ये कहा जाता है कि बाबू काम करते नहीं, अधिकारी सुनते नहीं ये क्या बाबुओं पे भी लागू होता है? अधिकारी सुना पाते? लगातार हम लोग की शासन स्तर पे 3 से 4 बार चर्चा हो चुकी है जी। हमने अपना पक्ष रख भी दिया है ना। अब 2 कारण है, एक तो सरकार की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, ठीक है। मुख्यमंत्री जी घोषणा किए, उसके बाद जितने बार हमने मुलाकात की उनसे प्रतिनिधिमंडल ने, और जहां भी हमारे प्रदेश के सभी जिलों में जहां जहां वो दौरे में गए, हमारे साथियों ने मुलाकात की, कहीं भी उन्होंने इनकार नहीं किया, बोले मैं करूंगा, अब करूंगा। लेकिन
मुख्यमंत्री सचिवालय भी चूंकि मुख्यमंत्री जी के अंदर में है, वो भी लगातार मुख्यमंत्री जी की मंशा अनुरूप लगातार पत्राचार कर रहा है जेडी में। परंतु अब मुझे ऐसा लगता है कि हरी झंडी देने के लिए, प्राथमिकता तय करने के लिए हमको सरकार पे और दबाव बनाना पड़ेगा, और जो हम लोग बना रहे हैं लगातार। और रही बात वहां पे, जब भी हम लोग ने सचिव स्तर पे चर्चा की है, तो मेरे को पास एक भी ऐसा सेक्रेटरी नहीं है जिन्होंने बोला कि नहीं यार विसंगति को उन्होंने स्वीकार किया है। अधिकारी वर्ग ने स्वीकार किया, वो लेवल पे स्वीकार करते हैं कि आपकी विसंगति है। हाँ। अब वो भी भाई कई बार बोलते हैं कि बोले हाँ ठीक है ना, होगा, अभी चुनाव नजदीक आने दो, अभी वो सरकार का एक समय होता है, यथा समय दे होगा। कई एक बार हम लोग को लेटर भी आते हैं, जैसे 4 स्तरीय वेतनमान की बात करूं तो उसमें लिखा था कि यथा समय दे होगा। अब ये यथा समय कब आएगा? हम लोग तो 40 वर्षों से प्रताड़ित है ना, और ये सरकार का 4 वर्ष भी जा रहा है, तो यथा समय कब आएगा? तो इसके लिए अब हम लोग दृढ़ संकल्पित है कि अब बजट का वेट करेंगे। यदि बजट में हमारी मांग पूरी नहीं होती तो उसके बाद कर्मचारी संगठन के पास आंदोलन के अलावा दूसरा विकल्प बचता नहीं है। हम लोग सड़क पे आएंगे, और प्रशासन का ऋण तंत्र है लिपिक, बिल्कुल। फिर लिपिक जब हड़ताल में बैठेगा तो प्रदेश के निश्चित मान के चलिए कि 55-56 विभागों का कामकाज ठप रहेगा, है ना। तो और ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है भाई, हमारी काम नहीं होगा। 55 से 56 विभाग आपकी छत्तीसगढ़ में है। जी जी जी। लगभग कितने लिपिक साथी आप प्रदेश भर में? छत्तीसगढ़ प्रदेश में लगभग 32,000 लिपिक। 32,000। हाँ जी। तो जैसा मैंने शुरुआत में ही एक दोहे के साथ शुरुआत की थी कि मुखिया मुझसे चाहिए खान पान को एक, आप समझ रहे हैं इतनी चर्चाओं में कि किस तरह की विसंगतियां हैं, और यदि यह आरोप जनता तक जाता है तो निश्चित रूप से क्वेश्चन और प्रश्न मुखिया पे खड़ा होता है। मुखिया को चाहिए कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ में बैठ करके अपनी सहृदयता का परिचय जरूर दे, क्योंकि रीढ़ की हड्डी यानी मुख्यमंत्री की सारी योजनाओं को आगे तक लाना, ले जाना और जनता तक पहुंचाने में लिपिक वर्ग का बहुत बड़ा योगदान होता है। और यदि लिपिक वर्ग वेतन विसंगतियों के चलते हताश रहेगा, निराश रहेगा, तो वह मानसिक रूप से कमजोर रहेगा। तो जो क्रियान्वयन होना चाहिए वो नहीं हो पाता, जैसा कि छत्तीसगढ़ में प्रायः देखने को मिलता है। आरोप बेचारे बाबू पे जरूर लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं वे मानसिक रूप से पुष्ट नहीं होते हैं, और इसका रिजल्ट छत्तीसगढ़ के लगभग कई अस्पतालों में दिखाई जाता है। अगर तुलना करके देखें तो सबसे अधिक बीमार भी यह लिपिक वर्ग के लोग ही होते हैं, क्योंकि वे मानसिक रूप से कष्ट में है, तो शारीरिक रूप में परिलक्षित जरूर होगा। तो रोहित जी इंतजार कर रहे, खैर हमारी शुभकामनाएं होगी, मैं अपनी टीम की भी आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आपको और आपके लिपिक साथियों का मांग सुनी जाए। और इस साथ ही साथ मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा जाता है कि अगर जो बजट आ रहा, बजट में आपकी मांग को रखा जाए, यथा समय ना देखा जाए, शायद उचित समय यही हो। अगर नहीं होता है जी, उस समय फिर अब लिपिक संघ छत्तीसगढ़ क्या करेगा? सर देखिए, यदि नहीं होता है उसके लिए तो मैंने जैसे पहले बताया कि हम लोग तैयार ही हैं। मैं सबसे बड़ी चीज है कि आज छत्तीसगढ़ शासन के मुखिया का जो वचन है वो पालन होना चाहिए, और ये मेरे को लगता है कि अधिकारी लोग उसको उस ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। और यदि ये अन्याय हमारे साथ हुआ अभी ये बजट में यदि, तो ये मान के चलिए कि अब सब्र का बांध टूट जाएगा। बिल्कुल। और निश्चित हम लोग निर्णायक आंदोलन के लिए पूरा तैयारी करेंगे, क्योंकि बड़ी लड़ाई है, हमको निर्वाचित सरकार से लड़ना है और अपनी बात को पूरा कराना है। तो निश्चित हम लोग प्रदेश भर के लिपिक आपस में सभी जिलों में वार्ता करके, है ना, एक डेट तय करेंगे। उस डेट में सभी विचारी मुद्दों पे चर्चा करते हुए हम लोग सीधा निर्णायक आंदोलन, अनिश्चितकालीन आंदोलन में प्रदेश भर के लिपिक कूद जाएंगे। चलिए, तो हम उम्मीद करेंगे और अब शुभकामनाएं देंगे कि आंदोलन में आपको ना आना पड़े, सड़क में ना आना पड़े आपको और आपके साथियों को। बिल्कुल सर। तो बस यहाँ ये संदेश जरूर पहुंचाना चाहेंगे कि हमारे जो आज के अतिथि हैं रोहित तिवारी जी, लिपिक संघ के अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ के,
ये कह रहे हैं कि हमारे सम्मान के लिए, अपने सम्मान के लिए, लिपिकों के सम्मान के लिए पिछले 40 वर्ष से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। जी। पर अब जो लड़ाई लड़ेंगे वो लिपिक के सम्मान के लिए नहीं है, प्रदेश की मुखिया के सम्मान के लिए है कि उनका वचन न टूट जाए। अगर वचन टूटता है तो छत्तीसगढ़ के मुखिया का सम्मान कहीं ना कहीं नीचे आता है। तो सम्मान की रक्षा की विचार किए जाए, ऐसा उम्मीद हम छत्तीसगढ़ के आला अधिकारियों से करते हैं। तो आज के साथ में ही चर्चा को हम यही विराम देंगे। रोहित तिवारी जी हमारे साथ रहे, लिपिक संघ की छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष। हम उन्हें बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू सर।